खेल तमाशा गाना ये सब मनोरंजन कुछ काम नहीं देते। इनके बिना शायद तुम्हें चैन ना पड़ता हो। इनके विषय में यदि अच्छी तरह विचार करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये सब कैसी निकम्मी चीज़ें हैं। फिर अपने आप तुम्हारी रुचि इन पर से हट जाएगी। सद्गुणों के अतिरिक्त बाकी सब वस्तुओं को व्यर्थ समझो। उन पर तुम्हारा जो मोह है उसे दूर करो। कहा जा सकता है मनोरंजन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। दिन भर आदमी काम करता है, थका मांदा रहता है, तो मन बहलाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। और कुछ लोग तो इसमें खेल तमाशा देखने में, गाने बजाने में एकदम उसी में डूब जाते हैं। बस उनके बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ते। लेकिन ये सब केवल मन को चंचल बनाने वाली वस्तुएं हैं। लाभ कुछ नहीं होता, थोड़े समय के लिए लगता है कि क्षणिक आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन संस्कार बिगड़ेंगे, मन की चंचलता बढ़ेगी। विचार करें तो ये सब बिल्कुल अनावश्यक है। मार्कस कहते हैं जो सद्गुण है, सदाचार है, वही काम क्या है। मनोरंजन के लिए है, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, ज्ञान चर्चा करें, तो इससे मन की चंचलता भी दूर होगी, संस्कार भी बढ़िया बनेंगे, समय की बर्बादी भी नहीं होगी। लेकिन खेल तमाशा देखने में, गाने बजाने में आदमी, अभी गाना बजाना में भी कैसे कैसे गाने गाया जाता है। बहुत ऐसे केवल व्यर्थ। तो सद्गुणों के अतिरिक्त बाकी सब वस्तुओं को व्यर्थ समझो। उन पर तुम्हारा जो मोह है उसे दूर करो। विषय वासना से बचने का भी यही उपाय है। जिन वस्तुओं की ओर तुम खींचे जा रहे हो उन्हें अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करो। तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि वे कैसी तुच्छ वस्तुएं हैं। तुम्हारा मोह तब अपने आप दूर हो जाएगा। जिनके जिनके लिए मन में आकर्षण है, गहराई से उन पर चिंतन करें तो उनकी व्यर्थता समझ में आती जाएगी। ऊपरी ऊपरी चिंतन करने पर व्यर्थता समझ में नहीं आएगी। ऊपरी ऊपरी चिंतन कर लगेगा कि बहुत सुंदर है, बहुत जरूरी है, आनंददायी है, लेकिन गहरा चिंतन करेंगे तब आनंद तो कुछ है नहीं है, बस थोड़े समय के लिए उनमें मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए आनंद जैसा लगता है। और चीजें हटी फिर वही मन का उद्वेग। इसलिए संसार की वस्तुओं कहा गया है आपात रमणीय।
देखने में सुंदर, देखने में सुखदाई बाहरी तौर पर, जैसे कहा जाता ना कि गोबर की मिठाई पर सोने का वर्क लगा है, बस सारा संसार ऐसा है। ऊपर ऊपर से बड़ा आकर्षक और भीतर से नीरस। और आदमी का मन उसी में भूल जाता है। किसी भी वस्तु की गहराई तक चिंतन करने पर तब उसकी वास्तविकता समझ में आ, जिसके लिए हम कर रहे हैं। किसी के रूप को देखकर ललचा रहा है मन, किसी के पद, किसी की प्रतिष्ठा को देखकर ललचा रहा है, खाने पीने की चीज़ों को देख करके ललचा रहा है, या किसी और चीज़ को देखकर ललचा रहा है। आखिर है क्या वो? जितना जितना उस पर चिंतन करते जाएंगे वास्तविकता उतनी समझ में आती जाएगी। और वास्तविकता समझ में आएगी तभी मोह घटेगा। वास्तविकता समझे बिना मोह घट नहीं सकता है। अब मोह यदि घटेगा नहीं तो चिंता भी नहीं दूर होगी, दुख भी दूर नहीं होगा, भय भी दूर नहीं होगा। एक मोह घट जाएगा, आकर्षण घट जाएगा, चिंता, भय, दुख सबसे छुटकारा हो जाएगा। प्रसन्नता के साथ मृत्यु का स्वागत करने में ही आत्मा का गौरव है। जीवित रहने में और प्राण छोड़ने में कुछ भी अंतर मत देखो। उन्होंने कितना साधा होगा, अपने को बार बार वो मृत्यु की चर्चा करते हैं। जैसे कबीर साहब की वाणी में या अन्य संतों की वाणी में देखेंगे मृत्यु की चर्चा बार बार आती है। जितनी मृत्यु की याद होगी मोह उतना टूटेगा। जितनी मृत्यु की याद आएगी उतना जीवन संयमित होगा, संतुलित होगा। सारा पाप मृत्यु को भुलाकर ही तो किया जाता है। कहते हैं प्रसन्नता के साथ मृत्यु का स्वागत करो, यही तुम्हारा गौरव होगा। जी करके क्या मिला है और मरने पर घाटा क्या हो जाएगा? यदि मोह है, लोभ है, आकर्षण है, वासना है मन में, तो जीवन दुखों से भरा तो रहेगा। मर जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी सबसे। ज्ञान से ही यह स्थिर बुद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरों को समझाते समय तुम्हारे अंदर स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, तभी वे तुम्हारा उदाहरण ले सकेंगे। जीवन से उबकर मरने की प्रतीक्षा मत करो। आडंबर पूर्वक अपनी स्थिर बुद्धि का प्रदर्शन भी मत करो। ज्ञान, ज्ञान मतलब तथ्य बोध। बार बार कहा जाता है ज्ञान मतलब बहुत जानकारी नहीं है। ज्ञान का मतलब है तथ्य बोध, वास्तविकता की समझ। जो जैसा उसको उसी रूप से समझ लेना ज्ञान है। और जो जैसा उसको उसी रूप से समझ लें तो किसी के लिए न लोभ होगा, न मोह होगा, न आकर्षण होगा। देश बैर भी नहीं होंगे। चाहे लोभ, मोह, आकर्षण हो, चाहे द्वेष हो, बैर हो, ईर्षा हो,
सब ज्ञान के अभाव में होता है। बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि तेज हो सकती है आदमी की, लेकिन कोई ज्ञानी होगा जरूरी नहीं कहा जा सकता। बुद्धि की आवश्यकता है। यदि बुद्धि तेज है और ज्ञान नहीं स्वयं से, तो तेज बुद्धि अपने लिए दूसरों के लिए अहितकर ही होगी, बर्बादी ही लाएगी। वो उसको आप विवेक कह सकते हो। ज्ञान को विवेक पूर्वक बुद्धि का उपयोग करेंगे ना, तब बुद्धि अपने लिए दूसरों के लिए हितकर होगी, कल्याणकारिणी होगी। बुद्धि जो है कम हो ज्यादा उसकी चिंता नहीं करनी है। सही ज्ञान विवेक की चिंता करें। विवेक कैसे बढ़े? और जब विवेक होगा तो कहीं कुछ गलती नहीं होगी। हमारी सारी गलतियां बुद्धि के कारण, बुद्धि के अभाव में नहीं होती है, विवेक समझ के अभाव में गलतियां होती है हमसे। तो स्थिर बुद्धि ज्ञान से ही होगी। बिना तथ्य बोध के बुद्धि में स्थिरता नहीं आ सकती है। दूसरों को समझाते समय तुम्हारे अंदर स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, स्थिरता हो। समझा भी रहे हैं, खुद में चंचलता, खुद में स्थिरता नहीं है, तो दूसरा समझेगा भी क्या? आगे कहते हैं, जीवन से उबकर मरने की प्रतीक्षा मत करो। मृत्यु तो स्वाभाविक है। जो जीवन को सही ढंग से जीना जानेगा, वो जानता है कि मौत आएगी, लेकिन उब करके प्रतीक्षा करना, इसका मतलब जीवन को सही से जिया नहीं जा रहा है। जो मिला एक तरफ कर्तव्य पालन से विमुखता होगी, जो काम जैसे करना चाहिए मेहनत से आदमी बचेगा, और लोभ, बहुत ज़्यादा असंतोष, ज़्यादा कुल रहा है भीतर भीतर, तो ऐसा आदमी तो उबेगा ही उबेगा। वो ऐसे आदमी ही सोचेगा क्या करें, ऐसे तो सब मर जाना है। मरने से क्या होगा? वहां भी तो भटकाव होगा मरने के बाद भी। मृत्यु की प्रतीक्षा उब करके नहीं करनी, प्रसन्नता के साथ करने हैं। साहब ने कहा ना कि एक सयानी आपनी पर्वत हुआ संसार। जो ज्ञानी होगा, जो जीवन को सही ढंग से जी रहा है, वह स्वस्थता पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो अज्ञान पूर्वक जीवन जी रहा है, मन में भोगों के लिए से बड़ा आकर्षण, बड़ा लालच, लेकिन अकर्मण्य, आलसी, तो ऐसे लोग तो क्या पर्वत हुआ संसार वाली बात आएगी। पर्वतता में मृत्यु को प्राप्त होंगे वो लोग। हमारी बुद्धि स्थिर है, आडंबर पूर्वक इसका प्रदर्शन भी नहीं करना है। चंचल बुद्धि में ही आडंबर होता है, अज्ञान में ही आडंबर होता है। कहीं भी हमारे जीवन में आडंबर है, दिखावा, मतलब विवेक का अभाव, चंचल बुद्धि। दिखावा हम करेंगे, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार, लेकिन भीतर कुछ और होगा। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, जिसका ज्ञान सही होगा, विवेक है सही है, उसका सब कुछ सादा सरल होगा।
क्या किसी पर मैंने कोई उपकार किया है? किया हो तो उससे मुझे ही लाभ हुआ है। सबसे पहले आदमी का मन, संस्कार बढ़िया जब होता है तब उपकार की बात आती है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जो लोभी प्रकृति का है, कंजूस प्रकृति का है, ईर्ष्यालु प्रकृति का है, जिसके मन में बैर द्वेष ईर्ष्या का भाव जगता रहता है, पहले उसका मन खराब है, तो वो किसी पर उपकार क्या करेगा? वो मन में दया है, करुणा है, प्रेम है, सहयोग का भाव है, तो पहले मन बढ़िया है, और जितना उपकार करेगा उतना मन और बढ़िया होगा। जिन पर हम उपकार करते हैं या कोई किसी पर उपकार करता है, तो जिस पर उपकार किया जा रहा है उसको लाभ होता है या नहीं होता, उपकार करने वाले का लाभ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ है उसका मन के संस्कारों का बढ़िया बनना, स्वभाव आदत का बढ़िया बनना। किसी पर उपकार किए तो थोड़े से दुख से संकट से वो बच गया। किसी के पास पैसे का अभाव है, उसे पैसा दे दिए तो थोड़ा उसका काम चल गया, लेकिन जीवन भर के लिए तो ऐसा नहीं होगा। कोई विपत्ति में है, सहयोग कर दिए, कोई रोगी है, सेवा कर दिए, तो थोड़े समय के लिए उसको उपकार हुआ ना। लेकिन ये सब काम के परिणाम में हमारे संस्कार बढ़िया बना, वो और हमेशा के लिए बढ़िया बना, तो लाभ किसका ज़्यादा हुआ? इस बात को यदि ध्यान में रख लिया जाए, ये बात अच्छी तरह समझ करके मन में बैठ जाए, तो दूसरों को उपकार करने में कष्ट का अनुभव नहीं होगा, बल्कि आदमी सहर्ष ढंग से सेवा में उपकार में लग जाएगा और काम करेगी इसका। पेड़ की किसी डाल को जब हम काट देते हैं तो वह पेड़ से अलग होकर गिर पड़ती है। इसी प्रकार जब मनुष्य दूसरे मनुष्यों से द्वेष करता है तब अपने को वह मूल वस्तु से अलग कर लेता है। डाल को तो कोई दूसरा काट कर गिराता है, किंतु मनुष्य अज्ञानवश अपने आप को स्वयं ही खंडित करता है। इसमें एक अंतर है। कटी हुई डाल पेड़ से फिर जुड़ नहीं सकती, किंतु मनुष्य फिर अपने आप को दूसरों से जोड़ सकता है। फिर भी बार बार अपने को अलग न होने दो, नहीं तो जुड़ना कठिन हो जाएगा। माली से पूछो तो वह बताएगा कि प्राकृतिक डाल और जोड़ी हुई डाल में अंतर होता है। दूसरों से मतभेद होने पर भी मिलकर रहना तुम्हारा कर्तव्य है। इस पूरे पैरा का भाव यही है, सहयोग का भाव, मिलजुल करके रहना। किसी से हम बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, तो मानो अपने को मानव समाज रूपी पेड़ से अलग कर रहे हैं। एक डाल है, हम भी मानव समाज रूपी पेड़ के, और द्वेष कर रहे हैं, उसके लिए बैर कर रहे हैं, किसी की हानि करने में लगे हुए हैं, तो मानो हम अपने आप को मानव समाज रूपी पेड़ से अलग कर रहे हैं। ठीक है, भूल हो गई यदि, तो देश भाव, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, बैर भाव छोड़ दो, फिर हो जाएगा। लेकिन बार बार द्वेष करना, किसी से बार बार लड़ते रहना, बार बार ईर्ष्या का भाव आना,
तो अपने आप को ही अलग कर लेना होगा। विचार भिन्नता दुनिया का स्वभाव है। केवल विचारों की भिन्नता को ही यदि श्रेय दिया जाए तो दो आदमी का साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। विचार भिन्नता को अधिक महत्व न देकर के जहाँ जहाँ विचार साम्यता है, जितना विचार साम्यता पर जोर दिया जाएगा उतना मेलजोल का भाव बढ़ेगा, उतनी एकता आएगी, उतना सामंजस्य होगा, आपस में प्रेम भाव होगा। विचार भिन्नता है उस पर भी समय से चर्चा की जा सकती है, लेकिन दो आदमी अपने अपने विचारों पर दृढ़ है, जो निश्चय कर लिया है, अब उसी पर ही जोर देते रह जाए तब तो साथ रहना, साथ काम करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो यदि वहाँ पर समाधान नहीं होता है तो जहाँ पर समाधान हो रहा है, क्योंकि जैसे भी कहा गया कि दो आदमी के विचारों में अंतर रहेगा कहीं ना कहीं, यदि उस अंतर को नहीं मिटाया जा सकता तो उन दोनों आदमी के अनेक ऐसे विचार होंगे जिनमें साम्यता होगी, तो उन्हीं साम्यता को लेकर फिर व्यवहार करें। उन साम्यता को लेकर के व्यवहार करते रहेंगे, प्रेम होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे फिर विचार भिन्नता भी समाप्त हो जाएगी। और नहीं समाप्त हुई तो कम से कम साथ में तो रहना होगा, सहयोग का भाव तो रहे एक दूसरे के लिए। कोई तुम्हें तंग करे तो अपनी बुद्धि को मत खो बैठो, अपने धर्म का पालन करने में चूको मत। तंग करने वालों पर भी प्रेम भाव रखो, उन पर कभी अप्रसन्नता या खींच न दिखाओ। जो काम हाथ में लो उसे अधूरा ना छोड़ो। जो बाधाएं डालता है वह तुम्हारा बंधु ही है, उस पर क्रोध कैसे कर सकते हो। दुनिया कहीं चले जाओ, हर जगह कुछ लोग सहयोग करने वाले मिलेंगे तो कुछ लोग विघ्न करने वाले मिलेंगे। सहयोग करने वाले लोग मिलने पर काम में सरलता होती है, विघ्न डालने वाले मिलने पर काम में कठिनाई होती है लेकिन सावधानी होती है। बल्कि काम को कैसे अधिक सावधानी के साथ किया जाए इसकी प्रेरणा मिलती है, सहनशीलता बढ़ती। एक चुनौती है वह विघ्न बाधा, और चुनौती को स्वीकार किए बिना आदमी की योग्यता निखरती नहीं है और काम बढ़िया ढंग से संपादित भी नहीं होता। इसलिए मार्कस कहते हैं यदि कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो अपनी बुद्धि को विचलित मत, अपनी बुद्धि को खो मत, अपने आपा को खो मत। अपने धर्म का पालन करो, क्षमा, गम, संतोष, धैर्य, दया, प्रेम, ये कहते हैं ये मनुष्य का धर्म है, इस धर्म का पालन करो। इसलिए जो तंग कर रहे थे, विघ्न बाधा डाल रहा है, उसके लिए भी मन में प्रेम भाव रखो। जो काम हाथ में ले लो अधूरा ना छोड़ो। कुछ दिन ये काम किए, कुछ दिन वो काम किए, कुछ दिन वो काम किए, कोई भी एक काम पूरा नहीं हुआ। लगातार निरंतर नियमित रूप से काम करना होगा, तब एक काम पूरा कर लो फिर दूसरा काम करो, दूसरा काम पूरा हो जाए फिर तीसरा काम करो।
1 घंटा वो काम किया, 1 घंटा वो काम किया, 1 घंटा वो काम किए, कोई काम पूरा नहीं होगा। और कोई काम पूरा नहीं होगा तो मन में तनाव आएगा, खीज बढ़ेगी, इतना करने पर भी मेरा काम पूरा नहीं होता, दूसरे लोग भी कहेंगे, तो और उद्वेग बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। कुछ लोगों की आदत होती है जल्दीबाजी में काम शुरू कर देंगे और लाभ दिखाने पड़ा छोड़ देंगे, फिर दूसरा काम शुरू करेंगे, बस छोड़ते जाते हैं, काम छोड़ते जाते हैं, इसलिए वो किसी काम में सफल नहीं हो पाते। दृढ़ता की, धैर्य की, प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। जो तुम्हारे काम में बाधा डाल रहा है वह तुम्हारा बंधु ही है, इसलिए उस पर खींचो मत, अप्रसन्नता या क्रोध मत दिखाओ। ठीक है, वो भूला हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, वो समझता है कि विघ्न डालना ही मेरा काम है, तो विघ्न डालता रहेगा। हमारे पास गए, तुम्हारा काम अपने काम को पूरा करना है, रास्ता चलते रहना है। रास्ता चलोगे कांटे भी मिलेंगे, कंकड़ भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा, कहीं खाई मिलेगी, कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं ऊंची ज़मीन मिलेगी, कहीं पक्की सड़क मिलेगी, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन मिलेगी, तो क्या रास्ता चलना छोड़ देंगे? जो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं काम में, समझ लो ये कांटे कंकड़ के समान है, बचा कर चलना पड़ेगा। चुभते हैं तो सहन करना पड़ेगा, और रास्ता नहीं है कोई। और कहीं जाओ ये कांटे कंकड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, बचा नहीं जा सकता इनसे। जो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में चाम बिछा कर चलना चाहे तो संभव नहीं है। शाम को जूता पहन ले, जहाँ जाए वहाँ चाम बिछाए। मतलब दुनिया में सबके सब सज्जन ही हो, सदाचारी हो, सद्गुणी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने बात में सहनशीलता है, सदाचार है, धैर्य है, तो मानो हर जगह चाम बिछा हुआ है हमारे लिए। कहीं जाओगे विरोध करने वाले, द्वेष करने वाले, निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले सब लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। जितना खींच करेंगे अपनी शक्ति उतनी क्षीण होती चली जाएगी। इसलिए अपनी शक्ति को खींच में न लगा करके उस काम, सेवा साधना के काम में लगा कर रखें, या किसी भी काम में लगाएं ताकि उसमें सफलता हो। मान लो कोई तुम्हारी निंदा करता है, निंदा से कुछ बिगड़ता है तो उसी का बिगड़ता है, तुम्हारा नहीं। अपनी वाणी या कार्य को निंदा के योग्य मत बनाओ। हमारा काम काम करना है। कोई निंदा कर रहा है तो पहले उसका मन खराब हुआ, पहले मन खराब है पहले से, निंदा करके अपना मन को और खराब कर रहा है। निंदा हमारे शरीर में, हमारे मन में कहीं चिपक तो नहीं गई, तो हमारा क्या नुकसान हुआ उसमें? वो खुद का नुकसान है। देखिए, इसके पहले जो कहा गया, किसी के लिए उपकार किए हैं तो सबसे पहला लाभ उपकार करने वाले का है, हमारा लाभ है जो हमने उपकार किया है तब। और कोई निंदा कर रहा है तब वो अपना घाटा कर रहा है। कहने वाले तो अनेक ढंग से कहते हैं, वो भी समझाने के लिए है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तब उस आदमी का आधा पाप हमारे पास आ जाता है।
और जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उस आदमी का आधा पुण्य हमारे पास आ जाता है। ये कहने का है, लेकिन निंदा किए मतलब पाप बढ़ा हमारा, क्योंकि हमारा मन खराब हुआ, संस्कार खराब हुआ, वाणी खराब हुई। और सेवा किए, प्रशंसा किए, परोपकार किए, तो हमारा मन पहले तो बढ़िया था और बढ़िया हुआ, संस्कार बढ़िया हुआ। यही तो उस आदमी का पुण्य आना है या पाप का आना है। तो कोई निंदा करता है तो मरकज कहते हैं तुम्हारी कोई निंदा नहीं हुई, उसकी निंदा हुई। हाँ, अपने काम को, अपने बात व्यवहार को निंदा योग्य मत बनाओ, सावधानी पूर्वक करो। कोई तुम्हारे साथ शत्रुता भी करे तब भी तुम्हारा व्यवहार शत्रु के जैसा नहीं होना चाहिए, उसे प्रेम से समझाओ। समझाते समय उसकी त्रुटियों पर जोर न दो। कोई शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, मार्कस कहते हैं उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार मत करो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करो, प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। समझा दो उसे, नहीं समझा तो वो जाने। और समझाते समय भी उसकी सारी केवल गलतियों पर ही ध्यान मत दो। जितनी गलतियों पर ध्यान देते जाएंगे उतना ही अपना मन बिगड़ेगा। और समझाने पर नहीं मानता तो बस वही बात है, उपेक्षा, लापरवाही, छोड़ दो। तो कहना वो अपना काम, जो शत्रुता का काम कर रहा है तो नुकसान अपना ही कर रहा है, हमारा जीवन तो ऐसे चल ही जाएगा। अपनी सहिष्णुता को भी बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। अपने हृदय सद्भावनाओं से उसके मन का परिवर्तन करने का प्रयत्न करो। क्रोध को दूर कर ईश्वर की साक्षी में तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध रखो। अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करते जाओगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई गलत ही कर रहा है, उस पर कब तक क्रोध करोगे? और क्रोध कर करके, द्वेष बना बना कर, कुड़ कुड़ करके उसका लाभ तो होगा नहीं, नुकसान हमारा अपना ही होगा। मार्कस कहते हैं अपने मन के द्वेष क्रोध को दूर कर अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का काम करो। अंतःकरण शुद्धता, ये अंतःकरण को हमेशा शुद्ध ही रखो। अपने धर्म का मतलब अपने कर्तव्य का, ईमानदारी का, सदाचार का व्यवहार करते रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मन का, स्वभाव का, संस्कार का बिगड़ना ही वास्तविक बिगाड़ है, वह वास्तविक नुकसान है। धन का बिगड़ना नुकसान का है। धन बिगड़ेगा तो कोई ना कोई जीवन गुजर का रास्ता और निकल आएगा। बस धैर्य के साथ काम करना होगा। और मन बिगड़ गया तब तो फिर जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ले कहते हैं कि यदि अपने धर्म का ठीक से पालन करते हो, यहाँ ये बार बार जिस धर्म की बात करते हैं मार्कस, ये वो आज वाला धर्म नहीं, हिंदू मुसलमान देख ले लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम, ये झूठा है। मनुष्य धर्म, मानवता, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, सद्भाव, सहिष्णुता, सरलता, सद्गुण, सदाचार, संयम, ये मनुष्य का धर्म है। इनका जो पालन कर रहा है बराबर, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? बात चीजें बिगड़ जाएगी तो फिर मिल जाएगी। ये भी समझना होगा चीजों का बनना बिगड़ना बहुत कुछ प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है, लेकिन मन का बिगड़ना और बनना प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है, वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर है। क्या कहें हमारा प्रारब्ध ही खराब, हमारा भाग्य खराब है, हमारा मन बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। वर्तमान की असावधानी है। हाँ, चीजों का बिगड़ना प्रारब्ध पर हो सकता है।
चीज़ों का बढ़ जाना प्रारब्ध पर हो सकता है, लेकिन जीवन, वर्तमान जीवन का, मन का बिगड़ना, संस्कारों का, स्वभाव का बिगड़ना, ये प्रारब्ध पर निर्णय नहीं है, पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ ढीला रहेगा, कमजोर रहेगा, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मन बिगड़ता रहेगा, संस्कार बिगड़ते रहेंगे। वर्तमान में जागृति है, सावधानी है, पुरुषार्थ हमारा तेज है, तो दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जो हमारे स्वभाव संस्कार को बिगाड़ सके। बाहर के लोग तो बाहर बिगाड़ेंगे ना, तो अपना ये जो धर्म है, मनुष्य धर्म, सेवा, साधना, संयम, परोपकार, यदि हम इसका अच्छी तरह से पालन करते हैं तो दुनिया में हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मन को स्थिर रखना तुम्हारे अपने अधीन है। सब बातों अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। शरीर पर अधिकार हो सकता है दूसरों का, हमारे मन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। जो बात व्यक्ति ठान ले, निर्धारित कर ले, निश्चय कर ले, मुझे अपने मन को स्थिर और शुद्ध रखना है, तो हर हाल में वो रख सकता है, कोई बाधा नहीं है इसमें। अमुक कान से हमारा बिगड़ा, अमुक कान से हमारा मन बिगड़ा, बेकार है। अमुक कान से चीज बिगड़ी है तो कह सकते हैं, वो भी बारी से, लेकिन मन नहीं बिगड़ सकता। मन को स्थिर रखना, शुद्ध रखना हर व्यक्ति के हाथ में है। उन्होंने हमें गाली दी इसलिए हमारा मन बिगड़ गया, कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने गाली दी इसलिए हमें क्रोध आया, ये अपनी कमजोरी। वो क्रोध था, बाहर निकलने का रास्ता देख रहा था, वो गाली, किसी ने गाली दी, एक रास्ता मिल गया क्रोध करने का। करें ना करें वो तो उस व्यक्ति के समय पर निर्भर है ना। हर बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। बाहरी वस्तुओं से व्याकुल न होना, मन को अनासक्त रखना, चिंता न करना, यह सब तुम चाहो तो तुम्हारे लिए शक्य, संभव है। अब एकदम ये निर्णय की बात है, जो निश्चय कर ले, जो चाहे मुझे सबसे अनासक्त रहना है, कोई भी ऐसा बहुत स्थिर बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि जरूरत नहीं, बहुत पढ़ाई लिखाई की बहुत समझदारी जरूरत नहीं है, या बहुत शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है बस। व्याकुल होना है नहीं होना है देखते ही है ना। एक ही घटना है, एक आदमी व्याकुल है, एक आदमी शांत है, घटना दोनों के लिए बराबर है। फर्क कहाँ है? समझ पर। शरीर पर समझ पर फर्क नहीं है, समझ। हर हाल में कैसे अपने मन को शांत स्थिर रखा जा सकता है, अनासक्त रखा जाता है, हर हाल में निश्चिंत रहा जा सकता है, ये हर आदमी के लिए संभव है। इसमें दूसरे को न दोष दिया जा सकता है, न दूसरे का सहयोग लिया जा सकता है। दूसरा समझाएगा बस, समझा, दूसरे तो समझा, संत गुरुजन तो समझाते आ ही रहे हैं। उनके समझाने का असर हम पर कहाँ पड़ रहा है? क्योंकि हमारा निश्चय है कि हम अपने मन को खराब ही रखेंगे, तो कहाँ तक समझाएंगे वो? और सब मिलकर सहयोग करें। इस आदमी का मन खराब है, थोड़ा थोड़ा बढ़िया मन दे देते हैं इसको, अपना अपना ठीक हो, ऐसा तो संभव नहीं है। जो चाहे उसके लिए संभव है। हमारा मन बिगड़ा है
ये हमारा मन सुधरा है, इसमें पूरे के पूरे जिम्मेदार हम स्वयं हैं, दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आत्मा को हानि न पहुंचे तो चिंता क्यों? फिर सबसे बड़ा नुकसान आत्मकल्याण का नुकसान, और आत्मकल्याण का नुकसान नहीं हो रहा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मकल्याण का नुकसान हो रहा है तब चिंता करना चाहिए, और आत्मकल्याण का नुकसान हम स्वयं करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। मन को दृढ़ करने के लिए जो अवकाश तुम्हें मिला है वह स्वल्प है, इसलिए सचेत रहो। मन को शुद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए, कल्याण करने के लिए आज हमें जो अवसर मिला हुआ है बहुत थोड़ा अवसर है। मार्कस कहते हैं इसलिए सदैव सचेत सावधान रहो। आगे जीवन कितना है कुछ नहीं कहा जा सकता। 2-4 सेकंड है कि 2-4 मिनट है, 2-4 घंटा है कि 2-4 दिन है, या 2-4 साल है या 10-20 साल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्वथा अनिश्चित है जीवन, सर्वथा अनिश्चित है। लेकिन जीवन जितना अनिश्चित है उतना हम असावधान हैं। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों तो काल हसंत साहब की साखी है। ज्यों ज्यों आदमी निधड़ा घूमता है, असावधान होकर के हंसता है, घूमता फिरता है, काम करता है, मौत उतनी हंसती है मेरे पंजे में, अब भी इसको दबा सकते हो। हमारे असावधानी को देख करके मौत हंसती रहती है। ये भी सहने तरीका है। तो जो समय हमें मिला है ना वो बहुत अल्प समय है, सावधानी से साथ जीना है। प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जो घटना घटी हो उससे दुखी ना हो। कोई बात तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हुई तब भी अपने स्वधर्म से विचलित ना हो। प्रकृति में घटनाएं घटती रहती, कहीं भूकंप आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा हो गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई। अब इसको लेकर दुखी होने से क्या करेंगे? उसको इनको रोका भी तो नहीं जा सकता ना। बड़े बड़े ताकत वाले भी कहाँ रोक पाए इसको। और कोई बात, कोई काम हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, जैसा हम चाहते थे, जैसे हमारी इच्छा वैसा नहीं हुआ, तो किसकी इच्छा पूरी हुई है? तो कोई काम हमारे मन के अनुकूल नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं हुआ, मार्कस है तब भी अपने धैर्य, विवेक, सहनशीलता को छोड़ो मत। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब मन में क्रोध आए तब इन बातों को ध्यान में लाओ। यहां पर इन्होंने मार्कस ने 9 बातें बताई हैं। पहली बात, दूसरों के साथ तुम्हारा संबंध किस प्रकार का है, वे कौन हैं? दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो हम लोग पैदा हुए हैं। जैसे गायों के झुंड के आगे सांड उन्हें चलाता हुआ जाता है, इसी प्रकार दूसरों को रास्ता बताते हुए आगे आगे चलने के बदले तुम उन पर तुम क्रोध क्यों करते हो? छोटे प्राणी बड़े को, बड़ा प्राणी छोटे को सहायता पहुंचाए, इसीलिए पैदा हुए हैं। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे हमारा संबंध किस प्रकार का है, कौन है? हमारे अपने ही सजाती बंधु हैं। और सब एक दूसरे सहयोग ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उदाहरण दिए जाते हैं ना,
मशीन होती है, मशीन के कुछ पार्ट्स बड़े होते हैं और कुछ पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं। जो पार्ट्स बड़े हैं उनका वजन ज़्यादा, उनकी कीमत ज़्यादा। जो पार्ट छोटे हैं उनका वजन कम, उनकी कीमत भी कम। लेकिन छोटे पार्ट अनुपयोगी है ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मशीन है, 1 कील ढीला हो, 1 कील ढीली हो गई, 1 किलो निकल के चली गई, काम नहीं कर पाएगी मशीन। लेकिन वो कील तो सही है, मुख्य पार्ट गड़बड़ी आ गई तो तभी मशीन काम नहीं करेगी। ऐसे ही कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, परस्पर सहयोग है सबका। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना योग्य से योग्य, महान से महान क्यों ना हो, अकेले सब कुछ काम नहीं कर सकता। अपने कल्याण का काम तो वो कर सकता है, और बाहरी काम इन दूसरों की, सबकी मदद, छोटे बड़े सबकी मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए अहंकार नहीं करना होगा कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे बिना ये सब काम रुक जाएगा। झूठा अहंकार है, किसी के बिना काम रुका नहीं है। और ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए मन में, हम तो बहुत साधारण आदमी, बहुत छोटे आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए हीन भावना नहीं है और किसी को छोटा समझने भी जरूरत नहीं। बिहार है अपनी जगह पर, बिहार में एक मर्यादा है, लेकिन मूल रूप में तो सभी दूसरे सहयोगी ही है ना। इसलिए मार्कस कहते हैं कि अब कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर क्रोध करके क्या करोगे। तो जैसे गाय झुंड के आगे सांड चलता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे पास ज़्यादा योग्यता है, ज़्यादा बुद्धि है, तुम बड़े हो, तो समाज को आगे आगे चलाते जाओ। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जिन पर तुम नाराज हो रहे हो उनके स्वभाव को क्या तुम नहीं जानते? उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका अल्पबुद्धि, सभी कुछ तो तुम जानते हो। जब ये जानते हो कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, तब कहते हैं तब नाराज होने की क्या जरूरत है। अपने स्वभाव को छोड़ेगा कैसे? समझाना है, और स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो क्रोध करके क्या होगा, नाराज होकर के क्या होगा? उपेक्षा, बस। समझना चाहे समय से समझा दो, नहीं समझना चाहे उन पर छोड़ दो। अपने जीवन का मालिक वो है। लेकिन एक जरूर है, जैसे अभी कहा गया कि कोई मशीन है, छोटे पार्ट के भी महत्व है, बड़े पार्ट के भी महत्व है। उस पार्ट को सुधारना होता है, लेकिन वो पार्ट काम लायक ही नहीं रह गया, अब पूरे मशीन को बर्बाद कर रहा है, तो पार्ट को निकाल कर फेंक देना होता है। ऐसे ही याद रखो, जो समाज विरोधी काम करता है, बहुतों समझाने पर भी नहीं होता, वो एक दिन समाज से अलग हो ही जाएगा। अब समाज उसे अलग कर देगा या उस खुद ही समाज से अलग हो जाएगा। जैसे छोटे पार्ट होते हैं मशीन के, नहीं होते टूट कर फेंका जाता है बाहर, फिर लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते। एक ढंग से बनने की जरूरत नहीं है। सहयोग करो,
नहीं कर सकते हो तो अलग हो जाओ, नहीं तो अलग अलग हो जाओगे तो थोड़ी बहुत मर्यादा रहेगी, और अलग कर दे जाओगे तो जो मर्यादा वो भी गायब हो जाएगी। तो जिन पर तुम नाराज होते हो उनके स्वभाव को समझते नहीं हो क्या? जब वो अपने स्वभाव को छोड़ने के तैयार नहीं है तो नाराज होकर के अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वो खुद ही अपना नुकसान कर रहा है। तो उन पर नाराज होकर गुस्सा करके अपने स्वभाव को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो, ऐसा सोचोगे तो उसके लिए मन में क्रोध नहीं आएगा। तीसरी बात, असल में उन्होंने जो किया वह उचित था या अनुचित? यदि उचित था तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता, यदि अनुचित था तो भी यह निश्चय है कि उन लोगों ने जानबूझकर भूल की हो तो भी अनिच्छापूर्वक ही की होगी, इसलिए उन्हें तुम दोष नहीं दे सकते। जिन कारणों से वे गलती करने के लिए प्रेरित हुए वे कारण ही वास्तव में दोष के पात्र होना चाहिए। यदि किसी का काम उचित है तो नाराज होने क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है, क्रोध करना बेकार है। यदि अनुचित है तो पहले देखो कि उन्होंने जानबूझ करके किया या अनजान में किया। अनजान में किया तो नाराज होने क्रोध करने होने की जरूरत नहीं है, और जानबूझ करके किया तो क्रोध करके क्या करोगे? वो तो जानबूझ कर रहा है, उसे तुम सुधार तो सकते नहीं हो। और जानबूझ कर किया तो इच्छापूर्वक किया कि अनिच्छापूर्वक किया, इस सोचने की बात है। तो जिन कारणों से उन्होंने ऐसा गलत काम किया उन कारणों को समझो। मुख्य दोष उन कारणों का है, उन कारणों को दूर करने का प्रयास करो। व्यक्ति से बैर बना करके लाभ होने वाला नहीं है। चौथी बात, क्या तुमसे कभी कोई गलती हुई ही नहीं? हो सकता है कि तुमसे कोई गलत काम न हुआ, लेकिन तुम यह दावा नहीं कर सकते कि तुम्हारे मन में गलत विचार भी कभी ना आया हो। दूसरों की निंदा के डर के मारे, कायरता से या अन्य किसी कारण से अपने बुरे विचारों पर तुमने अमल नहीं किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दूसरे की गलती पर क्रोध आता है। मार्कस कहते हैं तुम ये सोचो क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई हो? और हो सकता है मान लो तुमसे कोई गलती हुई ही नहीं, अच्छी बात है उन पर, लेकिन तुम्हारे मन में गलत ख्याल भी नहीं आया हो, क्या ये गारंटी साथ कह सकते हो? गलत ख्याल तो आया होगा, लेकिन बदनामी के डर से तुमने गलत काम नहीं किया होगा, या वो गलत काम करने का अवसर न मिला होगा, या फिर तुम्हारे अंदर कायरता रही होगी, इसलिए तुमने गलत काम किया। तो तुमने गलत काम भले नहीं किया किसी कारण से, चाहे बदनामी के डर से नहीं किया होगा, या समय नहीं मिला, या तुम्हारे मन में कायरता नहीं हुई, लेकिन तुम बुरे तो हुए ना। पहले यदि तुम्हारे मन में गलत विचार आए तो तुम बुरे तो हुए। ये बुरा विचार आना भी तो गलती है। तो उन्होंने प्रत्यक्ष में गलती कर ली, तुम अप्रत्यक्ष में गलती करके है। तुम्हारे मन के विचार यदि वो बात खुलकर आ जाती तो क्या स्थिति होती? ये मार्कस अपने आप को समझाते हुए कह रहे हैं, लेकिन ये हम सब के लिए उपयोगी है। वो कहते हैं ना कि एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, उसका स्वभाव खराब था, लोग उसे घेर लिए और घेर कर उसे सब पत्थर माने तैयार, हाँ सब हाथ में पत्थर लिए थे। कोई लोग कहते हैं बुद्ध के लिए, कोई लोग कहते हैं ईसा मसीह के लिए, अलग अलग घटना हो सकती है। वहाँ ईसा मसीह पहुँच गए, लोगों ने देखा कि वे क्या हुआ, बताया ऐसी स्त्री है, ये व्यभिचार करते पकड़ी हुई, बहुतों पुरुष को उन्होंने बिगाड़ दिया है, इसे हम पत्थर फेंक फेंक करके मार डालेंगे।
ईसा मसीह ने कहा जरूर मार डालना चाहिए, ऐसी ऐसी जीने का अधिकार नहीं है, इसे तो मार ही डालना चाहिए। जो इतना गलत काम करते हैं उसे जीने का क्या अधिकार है। लेकिन पहला पत्थर वही मारेगा जिसके मन में पराई स्त्री के लिए कभी भी गलत विचार ना आया हो। सबके हाथ में पत्थर गिर गए, सब लोग चले गए अलग अलग। तो गलत, किसी ने गलती की, ठीक है गलती तो हुई, लेकिन क्या तुम कह सकते, मार्कस कहते हैं क्या तुम कह सकते हो कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई या गलत विचार भी मेरे मन में नहीं आया? तुमने गलती कर ली। मार्कस कहते हैं इस बात को सोचोगे तो उस पर तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, उस पर दया आएगी, क्षमा का भाव होगा। आगे और है, बस समय पूरा होता है, अभी बंद कर दें।